हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या हैं। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा और सब लोगों के लिए रीडिंग ओपन है। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में हैं तो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली आपके जो लव इंटरेस्ट हैं उनसे आपकी सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है। हम देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करने का इरादा रखते हैं, सब कुछ हम जानेंगे। ओके, नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स क्या हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब ने मुझे जितना प्यार दिया है और सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर दीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर कीजिए। इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। बॉटम पर हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसका मतलब है डिलेज और इसका मतलब बैक एंड फोर्थ एनर्जी भी है। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंसान अभी भी ये सोचते हैं कि आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं, बट यहाँ पर डिलेज नज़र आ रहे हैं। वो बैलेंस कर नहीं पा रहे, बैलेंस करना चाहते हैं। वो बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं अपनी थॉट्स में भी कि मैं क्या करूं। एक कदम आगे 4 कदम पीछे ले लेते हैं और परस्यू करना चाहते हैं आपको, क्योंकि आप उनकी ड्रीम हैं, आप उनकी विश हैं, लेकिन इसमें डिलेज हैं। बेसिकली मेन मैसेज डिलेज का आ रहा है। अब हम देखते हैं कि उनकी फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। नो कांटेक्ट में स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स। ओके, वी हैव द चैरियट। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स नो कांटेक्ट में स्पिरिट, वी हैव द हाई प्रीस्टेस। ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, स्टिल बैक एंड फोर्थ एनर्जी। एक लम्हे उनका दिल करता है आपको परस्यू करने का, फिर रुक जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इसको देखकर फर्स्ट एड जहन में आ रहा है। आज देख लीजिए कैसे रेजोनेट करता है आपसे फर्स्ट एड का कीवर्ड। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। क्या सोच रहे हैं? ओ माय गॉड, देखा आपने, 9 ऑफ कप्स फिर से आ गया हमारे पास। इसमें कोई शक नहीं कि आप उनके लिए, उनकी विश है, उनकी ड्रीम है और वो इस ड्रीम को चेज़ करना चाहते हैं, आपको चेज़ करना चाहते हैं। एंड देन ये भी नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में हैं इस वक्त, बड़ी अच्छी एनर्जी में, खूबसूरत एनर्जी में, चाहे आप मेल हो या फीमेल। बट अब आप चेज़ नहीं कर रहे हैं बेसिकली, तो ये इंसान अब फील कर रहे हैं एनर्जेटिकली बहुत ज़्यादा और एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। ये देखें, 8 ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ अमेजिंग। एंड बॉटम पर देखिए हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग, द फूल। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता। ओ माई गॉड, द एम्प्रेस। आई रियली फील कि ये इंसान आपको परस्यू करना चाहते हैं। कुछ लोगों को शायद 3 वीक्स हो चुके हैं, 3 मंथ्स का टाइम, मार्च किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये ऑप्टिमिज़म का, पॉजिटिविटी का कार्ड है। ट्रैवल का भी है, अगर तो लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोगों का, ये भी मुझे फील हो रहा है। यहाँ पर एरीज, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। नो कॉन्टैक्ट में दे रियली वॉन्ट टू कनेक्ट। वो आपको बहुत ज़्यादा फैंटसाइज करते हैं, इंटीमेट वे में भी और वैसे भी बहुत सोचते हैं आपके बारे में, स्टिल अपना फ्यूचर सोचते हैं आपके बारे में। दिस इज़ ब्लिस, दिस इज़ इमोशनल फुलफिलमेंट। तो ये इंसान ये महसूस करते हैं कि आपके साथ उन्होंने फुलफिलमेंट महसूस की है इमोशनली। उनका इनर चाइल्ड हील हुआ है आपके साथ, वो हील हुए हैं आपके साथ, बहुत कुछ उन्होंने आपसे लर्न किया है
और आप उनका पीस हैं, दे रियली फील। और आई थिंक कि इससे ज़्यादा कोई और बड़ी बात हो नहीं सकती कि इस कनेक्शन ने उनको फुलफ़िल किया है। सो यू फुलफ़िल देम मोर देन एनीथिंग एंड दे वांट यू मोर देन एनीथिंग। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान अपनी थॉट्स में बहुत बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। दे रियली वांट टू कम फॉरवर्ड एंड देन दे स्टॉप। यानी कोई चीज़ उन्हें रोक देती है, या उनके अपने फियर्स उनको रोक देते हैं कि नो, या फिर उनकी ईगो उनको रोक देती है कि नो मत जाओ। नॉट नेसेसरीली ईगो, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो की एनर्जी में पिक नहीं कर रही हूँ। आज जिन कलेक्टिव की एनर्जी में हम ट्यून इन हैं, आई डोंट सी ईगो, आई जस्ट सी के ये इंसान बहुत सैड हैं, राइट। ये इंसान रिग्रेट्स की एनर्जी में है। आई ऑल्सो फील, आई डू फील कि ये एक ईगो सेल्फ ही होती है जो आपको तकलीफ़ में डालती है, आपको डाउन करती है, बट नॉट इन दैट सेंस जो सबसे पहले हमारे जहन में आता है जब ईगो का वर्ड आता है। तो वो चीज़ उनके अंदर नहीं है कि वो आपको पनिश करने के लिए या किसी और वजह से आपकी तरफ ना आ रहे हों। वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही। अगर वो आपकी तरफ नहीं आ रहे तो ये उनका अपना सेल्फ डाउट है, और ये उनके अपने रिग्रेट्स हैं और फियर्स जिसकी वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। बिकॉज़ ये है कि मे बी मुझे उसकी ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए, मे बी आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, मे बी मैंने इस इंसान को हर्ट बहुत ज़्यादा किया है, मे बी मैंने इस इंसान की ज़िंदगी में कोई क्वालिटी ऐड नहीं की है, मे बी ये इंसान मेरे बिना ज़्यादा कामयाब है ज़िंदगी में, मे बी मैं उसकी ज़िंदगी में जाता हूँ तो उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, उसका बैड लक शुरू हो जाता है जब मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊँ। तो मैं उसकी ज़िंदगी में क्वालिटी किसी भी तरह से ऐड नहीं कर पा रहा या कर पा रही, इस तरह ये इंसान सोच रहे हैं। और यही वो थॉट्स हैं जिनमें बैक एंड फोर्थ आपके पर्सन चल रहे हैं कि मैं उससे बात करूं ना करूं, करूं ना करूं। सो आई फील कि आप इस वक्त एक बहुत मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हैं विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये आप चाहे मेल हो या फीमेल, आपकी एनर्जी है इस वक्त। अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी को एम्ब्रेस करें और अपने ड्रीम्स को चेज़ करें, अपने आप को मसरूफ़ करें, सेल्फ़ लव करें। हमेशा मैं आपसे कहती हूँ, हर टैरो रीडर आपसे ही कहता होगा, आप सुनते भी हैं, बट उसको अप्लाई कीजिए और फिर आप मैजिक देखिएगा, रिज़ल्ट देखिएगा। और सेल्फ़ लव जो है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं करना होता है कि आपको कोई इंसान चाहिए ज़िंदगी में, या आपने अपने लिए भी करना है, या आपने वैसे भी लाइफ में करना है। जब आपको कोई मिल भी जाए तो भी आपने ये करना है। सो आई फील कि जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ अपने व्यूअर की, वो नीडी एनर्जी नहीं है, वो डेस्परेट एनर्जी नहीं है, वो बड़ी कॉन्फिडेंट एनर्जी है, बड़ी काम एनर्जी है। मेरे व्यूअर को पता है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और किसके लिए मैंने सेटल नहीं होना है। सो अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो एम्बॉडी करें इस एनर्जी को जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। दिस इज़ सेल्फ लव, to stand in your truth, be authentic to yourself, be real, okay? अगर आप लेस के लिए सेटल डाउन हो रहे हैं, आप चाहते कुछ और थे, सेटल किसी और चीज़ के लिए हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर नॉट ट्रू टू योर सेल्फ। आप ऑनेस्ट नहीं हैं अपने साथ, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए सेटल हो रहे हैं जिसमें आप कंफर्टेबल कभी भी नहीं थे। अगर आप ब्रेड क्रम्स के लिए सेटल होने का सोच रहे हैं, दिस इज़ नॉट यू। आप फियर की वजह से सेटल हो रहे हैं बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज़ दैट पर्सन, देन दिस इज़ नॉट सेल्फ लव एंड यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एम्बॉडी करें अपनी ट्रू सेल्फ, एम्बॉडी करें और एम्ब्रेस करें उन इमोशंस को जो मैंने अभी आपको बताए। स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, बीइंग ऑनेस्ट, एंड अपनी फेमिनिन साइड को थोड़ा सा और उसमें रहें, उसको एम्बॉडी करें और लेस के लिए सेटल डाउन होने का ना सोचें। तो ये सब मैं इसलिए बोला क्योंकि ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की सारी एनर्जी है। इससे आप मैग्नेटिक होंगे। जब आप अपनी ट्रू सेल्फ में होते हैं, आप मैग्नेटिक होते हैं। उस वक्त आपको कोई फियर नहीं होता है, आप कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि आप अपनी ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में हैं। तो आपकी ये एनर्जी होती है कि मेरे साथ अलाइन हो जाएगा जिसने अलाइन होना है। If it's meant to be,
इट विल अलाइन, राइट। तो ये आपके लिए मैसेज आ रहा है इसमें। अगर आप अभी तक नहीं हैं इस एनर्जी में तो इस एनर्जी में आ जाइए, उसके बाद आप मैग्नेटिक हो जाएंगे, आपके पर्सन भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, मैनिफेस्ट होंगे बेसिकली। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे कनेक्ट करने का उनका दिल कर रहा है इस वक्त। आई डू फील कि ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये कम्युनिकेशन है, फास्ट मूवमेंट है, काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद, काफ़ी ज़्यादा आप कहें कि बैक एंड फोर्थ के बाद फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे। इसमें आपको ऐसे मोमेंट्स आते होंगे डाउट के कि शायद वो कभी अप्रोच ना करें, शायद वो कभी बात ना करें, बट यू नो कि ये सारा एक प्रोसेस है। ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी डिज़ायर है आपसे कांटेक्ट करने की। और इसमें ये उनकी जर्नी है और उनको ख़ुद से लर्न करने दीजिए। अगर इसी प्रोसेस के दरमियान में आप उनसे बात करने की कोशिश करेंगे या उन्हें अपनी वर्थ अपने मुंह से समझाने की आप कोशिश करेंगे तो उनको नहीं समझ में आएगा। ये कंक्लूजन पर उनको खुद ही आना है, खुद ही वो समझेंगे इन चीज़ों में से, खुद ही वो जब गुजरेंगे तो समझेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तो ये उनकी जर्नी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवा इसके कि आप सेल्फ लव करें। ये हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। लेट्स सी ये इंसान और क्या फील कर रहे हैं, कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ये देखिए, वी हैव द एम्परर एंड द मून। बेसिकली ये इंसान बहुत बेचैन भी हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, बेचैन हैं कि आप इतने खामोश क्यों हैं। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड दिस इज़ द थिंग कि क्योंकि आप उनके लिए मिस्ट्री हैं, क्योंकि आप खामोश हैं, इसीलिए उनके अंदर एक जो आप कह लो कि क्यूरोसिटी है और जो पैशन है वो बढ़ रहा है। एंड ऑल्सो आई फील कि वो आपके साथ ऑनेस्ट भी होना चाहते हैं। विद एस ऑफ सोर्ड्स वो क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो बैक एंड फोर्थ इसलिए भी जा रहे हैं कि अगर मैंने उसकी तरफ जाना ही है तो मुझे ऑनेस्ट होकर और क्लैरिटी उसको देना होगी। अगर मैं क्लियर माइंडसेट के साथ उसकी तरफ नहीं जाऊंगा या जाऊंगी तो बात नहीं बनेगी। हम फिर उसी पॉइंट पे खड़े होंगे जहाँ पर हमें नो कांटेक्ट करना पड़ेगा या सेपरेट होना पड़ेगा। तो आई रियली फील कि ये इंसान ये सोच रहे हैं कि मुझे बिल्कुल एक क्लियर माइंडसेट के साथ और ऑनेस्ट होकर जाना है। ये देखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ अ वेरी रियल प्रैक्टिकल कार्ड और ये हस्बैंड वाइफ मटेरियल कार्ड भी है। एंड बॉटम पर देखिए हमारे पास क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि ये इंसान आपके लिए बहुत पैशन फील करते हैं, बहुत स्पार्क महसूस करते हैं। दे विल कनेक्ट, वो आपसे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई रियली फील दैट। और आई जस्ट फील कि दे वॉन्ट टू बी श्योर दिस टाइम, क्योंकि मे बी पहले भी ऐसा कई दफ़ा होता आया है कि वो आपकी तरफ आ तो जाते हैं, वादे भी आपसे कुछ कर लेते हैं, बट फिर चीज़ें आखिर में ख़राब हो जाती हैं। ये नो कांटेक्ट जो है ये पहले भी आपका मुझे लग रहा है कि हो चुका है। वो नहीं चाहते कि ये साइकिल जो है ये बार बार रिपीट हो आप दोनों के दरमियान। दे रियली वांट कि इस दफ़ा चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हों। दे रियली वांट कि इस दफ़ा वो चीज़ें ना हों जो पास्ट में हुई हैं। इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद जब आपकी तरफ आएंगे तो आप समझ जाइएगा कि इस बार ये इंसान बहुत प्रैक्टिकल होकर, बहुत सीरियस होकर और प्लानिंग के साथ आपकी तरफ आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान एक ऐसे इंसान हैं कि अगर ये कुछ कमिट करेंगे या कुछ कहेंगे आपसे तो 100% करेंगे। अगर उन्हें श्योरिटी नहीं होगी तो फिर वो बिल्कुल नहीं करेंगे, जो कि मुझे लगता है कि एक अच्छी बात है कि वो एक ऑनेस्टी के साथ आपकी तरफ आएँ, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएँ, सच्चाई के साथ आएँ, यानी पूरे दिल के साथ आएँ अगर उन्होंने आना है। और यही आप चाहते हैं, राइट? क्योंकि आपको भी ब्रेड क्रम्स के लिए और कम के लिए सेटल नहीं होना है, राइट? अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, कुछ और इस सारी सिचुएशन के बारे में। वी हैव दिस टैरो डेक, ऑरिकल डेक बेसिकली, कॉस्मिक इनसाइट्स। ये न्यू डेक है
और इसे मैं आज आप लोगों के साथ यूज़ करूँगी। लेट्स सी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है। लेट्स फाइंड आउट स्पिरिट क्या मैसेज है सारी सिचुएशन पर, क्या सोच रहे हैं वो, क्या वो एक्शन लेंगे, क्या चल रहा है उनके जहन में, एक्स्ट्रा मैसेजेस। सो दे डू वांट टू कनेक्ट 3 वीक्स का टाइम, मैक्सिमम 3 मंथ्स का, 8 days 8 weeks. Okay, we have divorce. So maybe divorce का सोचा आपने, experiencing a breakup. So definitely इस वक्त आप लोग breakup से गुजर रहे हैं। कुछ लोग में भी divorce का सोचा आप लोगों ने। So, ज़रूरी नहीं है डिवोर्स सबके लिए ये मैसेज हो। बाकी जिन लोगों का बस सेपरेशन चल रही है, ऑब्वियसली एक ब्रेकअप चल रहा है आप लोगों का। Then we have move on, someone is unavailable, a waste of time, it's over. So maybe आप लोगों को इस वक्त ये फील हो रहा है कि it's completely over, अब चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि इस वक्त आप लोग एक ब्रेकअप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो समटाइम्स आपको फील होता है कि चीज़ें कभी भी ठीक नहीं होंगी। ये स्पेसिफिक मैसेज है नार्सिसिस्ट, समवन इज़ टू फुल ऑफ देमसेल्व्स। सो आई एम नॉट सेइंग, और ना ही मैं पिक कर रही हूँ कि आपके पर्सन एक नार्सिसिस्ट थे। आई जस्ट फील कि वो बहुत सेल्फिश हो रहे थे उस टाइम पर, और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे। बट अब उन्होंने इस सिचुएशन में आपके बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। आई एम जस्ट सीइंग दिस, आई एम नॉट पिकिंग अपॉन दिस एनर्जी ऑफ नार्सिसिस्ट। ये किसी एक इंसान के लिए मैसेज हो सकता है। आई जस्ट फील कि वो बस सेल्फिश हो रहे थे पहले, बट अब वो आपको भी कंसिडर कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में भी, और ये सोच रहे हैं कि हम दोनों के लिए जो बेहतर है वो होना चाहिए। सो दिस इज़ एक्चुअली अ नाइस मैसेज कि ये इंसान अब सेल्फिश होकर नहीं सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एज वेल। व्हाट मोर स्पिरिट, व्हाट मोर, व्हाट मोर। से आई ऑल्सो फील कि अब आपने ये सोचा है कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओ माई गॉड, यू सी दैट दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर from them soon, okay? And open up your heart, it will help you attract more love. So मैं ज़्यादा फोकस करूँगी open up your heart पर। they'll be back and they will open up their heart for you. This is such a nice message। मैंने आपको यही बोला था जो मैं पिक कर रही थी, और देखें कि हमारे जो 2 कार्ड्स हैं बिल्कुल अलाइन हुए हैं उस मैसेज के साथ। दिस इज़ अमेजिंग। ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में और अपने दिल को ओपन करेंगे, और वो सेल्फिश नहीं होना चाहते हैं। आपको इस वक्त लग रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, और फिर आपने सोचा कि आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विच इज़ ग्रेट। आपको ये सोचना चाहिए। 1 more card spirit, एंड देन वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हो सकता है कि वाटर साइन हो जिनसे आप डील कर रहे हैं। एंड बॉटम पर हमारे पास है डिस्टेंस। You and your partner may be physically or emotionally distant। तो ये तो हमें नज़र आ रहा है, कंफर्मेशन है कि इस वक्त आप लोगों के दरमियान एक इमोशनल डिस्टेंस है, और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, वेकेशन। यू विल बी ट्रैवलिंग सून। तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत जल्द ट्रैवल करें अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, बट हो सकता है कि आपको भी वेकेशन की ज़रूरत है, ब्रेक पर जाने की ज़रूरत है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई आपके लिए, काफ़ी प्रेशर फील किया आपने काम का, चीज़ों का, इमोशंस का, एंड मे बी यू जस्ट नीड अ ब्रेक राइट नाउ। तो ये भी एक एक्स्ट्रा मैसेज है। और हो सकता है कि आपके पर्सन अगर काम से ब्रेक लेकर कहीं जाएंगे, थोड़ा सा वो सोचेंगे, उनको थोड़ा टाइम मिलेगा क्लियरली सोचने का, फिर वो आपसे कनेक्ट करेंगे दोबारा। सो लेट्स सी कि आपके लिए और क्या एडवाइस है इस सारी सिचुएशन में। उसके लिए हम रोमांस एंड लव ऑरेकल यूज़ करेंगे। क्या एडवाइस है आपके लिए। ओके, वी हैव वेडिंग। सो दिस इज़ व्हाट यू वांट, राइट। कुछ लोगों के लिए डिवोर्स, आपकी डिवोर्स नहीं होगी, आपका पैचअप हो जाएगा। एंड फॉर अदर्स, आपने इसके अलावा किसी और चीज़ के लिए सेटल नहीं होना, वेडिंग, राइट। इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, 1 step at a time। सो आई रियली फील कि ये
ये आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि लेस के लिए सेटल ना होइएगा. इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट, स्टिक टू इट. लेट्स सी, बट वन स्टेप एट अ टाइम. ये भी लिखा हुआ है बहुत ज़्यादा एकदम से अपने पार्टनर को आपने प्रेशराइज भी नहीं करना. चीज़ें होंगी आपके लिए. एंड देन ड्रेसिंग अप, एन अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड. सो मे बी आपको थोड़ा सा फ़न करना चाहिए. ये भी हो सकता है कि आपको इनविटेशन मिलेगा, वहाँ ज़रूर जाइएगा, एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको. एंड बॉटम पर हमारे पास है राइट पाथ. लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. अगर आपने सेल्फ लव का पाथ सेलेक्ट किया है, दिस इज़ द राइट पाथ. इफ़ यू वांट वेडिंग, मैरिज, येस, दिस इज़ द राइट पाथ फॉर यू. और अगर अभी आप इस जर्नी पर अकेले हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. समटाइम्स इम्पॉर्टेंट होता है अकेले जाना कुछ रास्तों पर, टू फाइंड योर सेल्फ, टू फाइंड बैलेंस. तो वो चीज़ अभी चल रही है आपकी, बट आप लोग यूनियन में आएंगे वापस, फॉर श्योर. आप लोग यूनियन में वापस आएंगे. सो येस, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है. ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि जैसे 3 days, 8 days, 8 weeks एंड 3 months मैक्सिमम. आई फील आपका कनेक्शन बन जाएगा, रेकन्सिलिएशन हो जाएगा. सो टाइमलाइन आपको पता है हर इंसान के लिए डिफरेंट होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं. सो स्टार्ट करते हैं येस एंड नो के साथ. ऑब्वियसली ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो हर किसी के लिए टाइमलाइन डिफरेंट होगी. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनली मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं आपके ऑड्स क्या हैं टू गेट योर एक्स बैक, तो आप Q&A सेशन ले सकते हैं, टैरो रीडिंग ले सकते हैं. बट ये पेड सर्विस है. आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी अपडेट्स दे देंगे इस बारे में, और जितना हमसे हो सकेगा हम आपको डिस्काउंट भी देंगे. प्लस इंडिया से हम रीडिंग्स नहीं ले रहे हैं. उसका रीज़न पेमेंट इशू है अभी तक, जो कि रिज़ॉल्व नहीं हो पाया है. बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों से मैं कनेक्ट कर रही हूँ, एंड आई एम एन्जॉइंग इट अ लॉट. आई एम सो ग्रेटफुल. सो अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप राब्ता करके देख लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर. नंबर 2, इसमें आपका पूरा नाम भी बन सकता है, आपके पार्टनर का भी पूरा नाम बन सकता है. तो देख लीजिएगा कि ये कैसे आपसे मैच करते हैं. BM नंबर 10 333, B1111, 666, IU ZI1111, D. सो आस्क ए फ्रेंड, आपका आंसर आ गया है. H. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, और आपका आंसर आया है आस्क ए फ्रेंड. सो ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सबके लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.